हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपीरिया इंग्लिश। आज हमारी क्लास का डे 1 है और आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। इस क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बिगनर लेवल से। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो सकता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल सोल्ड हिज बाइक। राहुल ने अपनी बाइक बेची। इसमें राहुल एक सब्जेक्ट है और बाकी का जो सेंटेंस है अपनी बाइक बेची, ये एक प्रेडिकेट है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ अ कार। उसके पास एक कार है। इसमें ही एक सब्जेक्ट है एंड हैज़ अ कार एक प्रेडिकेट है। हमारा थर्ड एग्जांपल है इट इज़ रेनिंग टुडे। आज बारिश हो रही है। इसमें इट एक सब्जेक्ट है एंड इज़ रेनिंग टुडे ये एक प्रेडिकेट है। आई होप अब आप लोगों को सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो होते हैं ही, शी, नेम, इट। एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आई, यू, वी एंड दे। इन्हीं से ही हम बेसिक सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स 23 होते हैं। कैन, मे, शुड, वुड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आज की क्लास में हम दो हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल देखेंगे, कैन एंड मे। कैन एंड मे दोनों में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि कैन एंड मे दोनों का हिंदी मतलब एक ही होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। पर आज इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कैन का यूज़। कैन हम कहाँ यूज़ करते हैं? कैन योग्यता या क्षमता दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। रिया कैन सिंग अ सॉन्ग। रिया गाना गा सकती है। मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, आई कैन बी अ डॉक्टर। तुम कहानी लिख सकते हो, यू कैन राइट द स्टोरी। वो किताब पढ़ सकती है, शी कैन रीड द बुक। वो हमें हंसा सकती है, शी कैन मेक अस लाफ। मैं गिटार नहीं बजा सकता हूँ, आई कैन नॉट प्ले गिटार। कैन का दूसरा यूज़ है जब किसी चीज़ के होने की संभावना 100% होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो यहाँ आ सकता है, ही कैन कम हेयर। मेरे पापा घर पर नहीं हैं इसलिए मैं टीवी देख सकता हूँ, माई फादर इज़ नॉट एट होम सो आई कैन वॉच टीवी। तुम रिया के घर जा सकते हो, यू कैन गो टू द हाउस ऑफ रिया। मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ, आई कैन पास द एग्ज़ाम। तुम किताब ये पढ़ सकते हो, यू कैन रीड दिस बुक। तुम ये देख सकते हो, यू कैन सी दिस। जब किसी हिंदी सेंटेंस में के पास हो सकता है ये शब्द जुड़ा हो तो कैन हैव का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों के पास एक कलम हो सकता है, वी कैन हैव अ पेन। मेरे पास एक घर हो सकता है, आई कैन हैव अ हाउस। उन लोगों के पास गाय हो सकती हैं, दे कैन हैव काउस। उसके पास एक कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार। मेरे पास 100 रुपये हो सकते हैं, आई कैन हैव 100 रुपीज़। परमिशन देते वक्त भी कैन का प्रयोग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हेयर। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आप लोग परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर इन द एग्ज़ाम। परमिशन नहीं देने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम टीवी नहीं देख सकते हो, यू कैन नॉट वॉच टीवी और यू कांट वॉच टीवी। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, यू कैन नॉट सिट हेयर और यू कांट सिट हेयर। परमिशन लेते वक्त भी कैन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं ब्रेक ले सकती हूँ, कैन आई टेक अ ब्रेक। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, कैन आई से समथिंग। क्या मैं आपको कुछ देर बाद फ़ोन कर सकती हूँ, कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। क्या मैं राम से 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ, कैन आई टॉक टू राम फॉर अ मिनट। आप लोग एक बात नोट करिए, परमिशन लेने या देने के लिए कैन का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने दोस्तों से या अपने से कम उम्र के लोगों से बात कर रहे होते हैं। अपने से बड़े उम्र के लोगों से या टीचर से परमिशन लेते वक्त कैन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके बदले में मे का प्रयोग किया जाता है।
अब हम देखते हैं कैन बी का यूज़ हम कहाँ करते हैं। जब किसी हिंदी सेंटेंस में बन सकता है जुड़ा होता है तब कैन बी का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो डॉक्टर बन सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर। क्या तुम शिक्षक बन सकते हो, कैन यू बी अ टीचर। आप किसान कैसे बन सकते हैं, हाउ कैन यू बी अ फार्मर। हम लोग डॉक्टर कैसे नहीं बन सकते हैं, हाउ कैन वी नॉट बी अ डॉक्टर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। रोज़ शाम को डेली मंडे टू सैटरडे हमारा लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन होता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें वन ऑन वन आपको टीचर के साथ कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा। इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना। बिकॉज बिना प्रैक्टिस करे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम लोगों के साथ यही होती है कि उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन आती है लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, और बोलना भी आता है तो वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, वो बीच बीच में अटकते हैं। तो यही प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं जो हमारा रोज़ 8 PM कंडक्ट होता है। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं एंड इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। इसमें आपको ग्रुप डिस्कशंस मिलेंगी, वन ऑन वन टीचर्स मेंटरिंग मिलेंगी एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस सेशन के। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पे प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in our evening sessions. अब हम देखते हैं हम मे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़, मे का यूज़ होता है रिक्वेस्ट करते वक्त, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ, मे आई प्ले हेयर। सेकेंड, मे का यूज़ परमिशन देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम मूवी देख सकते हो, यू मे वॉच द मूवी। आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन। तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ। थर्ड, मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी वर्षा हो सकती है, इट मे रेन नाउ। मैं आज पटना जा सकता हूँ, आई मे गो टू पटना। भारत जीत सकता है, इंडिया मे विन। फोर्थ, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हज़ारों साल जिएं, मे यू लिव लॉन्ग। मैं आज कार खरीद सकता हूँ, आई मे बाय अ कार टुडे। भगवान करे आप सफल हो जाएं, मे यू सक्सीड। अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा मे और कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आप अपनी नॉलेज चेक कीजिए, आपको सारे यूजेस मे और कैन के याद हैं या नहीं। फर्स्ट सेंटेंस इज ही डैश बी ऑन हॉलीडे बट आई एम नॉट श्योर। सेकेंड सेंटेंस इज यू डैश बी राइट बट आई वुड स्टिल लाइक टू चेक। थर्ड सेंटेंस इज डैश you turn down the volume please. Fourth sentence is you dash go when you have finished. Fifth sentence is you dash ask whatever question you have. Sixth sentence is you dash smoke in the kitchen. Seventh sentence is who can it be? It dash the postman. Eighth sentence is dash you dance. Solve this exercise and write down your answers in the comment section below. अब हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी चीज़ के एक्शन को, स्टेट को, प्रोसेस को या कंडीशन को शो करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गो, ईट, इज़, सिंग, वॉच, ये सब वर्ब कहलाते हैं। वर्ब फिजिकल एक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल,
डीबल जंप्स इंटरैक्शंस को भी शो करता है। फॉर एग्जांपल टोनी थिंक्स, साइमन वंडर्ड एंड स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो करता है। फॉर एग्जांपल ममीज एग्जिस्ट। बनाने का रूल क्या होता है? सेंटेंस को बनाने का एक सबसे सिंपल रूल है, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आप वर्ब लगाएंगे। ये सबसे सिंपल रूल है सेंटेंस को बनाने का। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है अयांश इज़ स्लीपिंग। इसमें जो अयांश है वो एक सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और एक स्लीपिंग एक वर्ब है। आपको यहाँ पे एक बात नोट करनी है। आपको इंग्लिश सेंटेंस में जब हम एक इंग्लिश सेंटेंस बना रहे होते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हम लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं। लेकिन जब हम वही सेंटेंस हिंदी में बना रहे होते हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। सो एवरीवन, ये थी आपकी डे 1 की वीडियो जिसमें हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब क्या होता है ये सीखा और कैन एंड मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं ये सीखा। Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.